Good morning, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we start our next topic of chapter number first, challenges of nation building. और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, जब ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हुए. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, कि लोगों को बॉर्डर के इससे उस पार जाना पड़ा, टू एंड फ्रॉम इंडिया. एंड रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है द पीपल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द बॉर्डर साइड्स, जो बॉर्डर की साइड से दोनों तरफ से जो लोग आए थे उनका जो पुनर्वास करना था. ये तीन टॉपिक्स आज हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद डिटेल में हम जानेंगे कि इस पार्टीशन प्रोसेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए. कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया. एज यू नो, ऑन 14-15 अगस्त, जैसा आप सभी को पता है कि 14-15 अगस्त 1947 को दो नए कंट्री एग्जिस्टेंस में आए, जिसका नाम था पाकिस्तान एंड द ग्रेट इंडिया, और दूसरा अपना भारत, ठीक है. और ये जो दो देश बने, ये रिजल्ट थे आपके बाई नेशन थ्योरी. बाई नेशन थ्योरी विच वॉज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु एडवांस्ड द बाई नेशन थ्योरी. ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भारत के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, और एक बन गया पाकिस्तान और एक तरफ बन गया भारत. अब डिसीजन क्या हुआ कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, ध्यान से सुनना है, जो भी आपके क्या है मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन या एरियाज, उनको कहाँ शामिल कर दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान के अंदर क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है. और जहाँ पर आपके हिंदू हैं, हिंदू मेजॉरिटी वाले जो रीजन हैं, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, उनको किसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा, इंडिया के अंदर शामिल कर दिया जाएगा. ये कंडीशन थी पार्टीशन के समय कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है उनको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, और एक जो हिंदूज हैं उनके लिए इंडिया बनेगा, भारत देश बनेगा, ठीक है. तो ये जो डिमार्केशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का, ये डिमार्केशन आज़ादी के समय नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था ये अपना 17 अगस्त 1947 सर सिरिल रेडक्लिफ. सर सिरिल रेडक्लिफ ये वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसका क्या किया था, डिमार्केशन किया था, निर्धारण किया था. सर सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा का क्या किया था बच्चों, विभाजन किया था, ठीक है. एक्चुअली कांग्रेस पार्टी वाज नॉट इन फेवर ऑफ द बाई नेशन थ्योरी, बट बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कम्युनल वायलेंस के कारण जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई थे वो और ज़्यादा उनकी क्या ना हो जाए, किलिंग्स ना हो जाए. दैट्स वाज द रीजन कि कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ा किस कौन सी थ्योरी को, बाई नेशन थ्योरी को और द डिवीजन ऑफ इंडिया को. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन से. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है. द आइडिया माइट अपीयर वेरी सिंपल. आज हमें ये विचार बहुत आसान लगता है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन थे उनको कहाँ भेज दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए, और जो हिंदू मेजॉरिटी रीजन है उनको किस में रख लिया जाए, इंडिया के अंदर रख लिया जाए. आज जिस इंडिया को हम जानते हैं वो कभी ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जिसके दो टुकड़े हुए, मेनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान. और पाकिस्तान दो टुकड़े थे, क्योंकि एक तरफ आपका ईस्ट और एक तरफ आपका क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है. दो प्रोविंस ऐसी थी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, एक तो वेस्ट साइड में थी और एक कौन सी साइड में थी, ईस्ट साइड में थी, और इनके बीच में 1700 किलोमीटर
लंबा एक क्या था, डिस्टेंस था, और जिसके बीच में किसका भूभाग था, हमारे देश भारत का क्या था, भूभाग था। ये ईस्ट जो पाकिस्तान है, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, आज हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी आज़ादी 1971 में हुई, जिसके अंदर जो हिस्टोरिकल रोल प्लेड किया था वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी, अकेली महिला प्रधानमंत्री भारत देश की, जिसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो पार्टीशन तो कर दिया, एक तरफ पूर्व के अंदर कुछ क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थे, एक पश्चिम के अंदर थे। इस तरह पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने, एक आपका कौन सा बना, पूर्वी पाकिस्तान, और एक आपका बना पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, द आइडिया माइट अपीयर वेरी सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स के बारे में 4 प्रॉब्लम्स थी मेन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन इज, पहली जो प्रॉब्लम थी वो किससे रिलेटेड थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट, नो single belt where the Muslims are in majority, where the Muslims are in या were in majority, were in majority। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था जिसके अंदर इकट्ठे जो आपके मेजोरिटी के अंदर जो आपके कौन थे, मुस्लिम्स थे। ये एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक तो ईस्ट प्रोविंस था और एक था वेस्ट प्रोविंस, जिसके अंदर आपके मुस्लिम्स की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान के क्या कर दिए गए, 2 टुकड़े बना दिए गए, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक कौन सा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान। देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट, एंड बिटवीन दीज 2 टेरिटरी जो 1700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, इसके बीच में किसका लैंड मास था, अपने ग्रेट इंडिया का क्या था, लैंड मास था। तो ये सबसे बड़ा एक क्या था, प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसके डिवीजन में, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकेंड थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी रीजन वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जो सेकेंड प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स थे, नॉट ऑल Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Yes, जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे वो सभी किसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे, पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। ए लीडर, अ प्रोमिनेंट लीडर, अब्दुल गफ्फार खान हु अपोज्ड द 2 नेशन थ्योरी। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का खंडन किया, एंड ही वॉज नॉट इन फेवर टू मर्ज NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को ये पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी वॉइस को इग्नोर किया गया और फाइनली जो उनकी प्रोविंस थी उसको किसके अंदर मर्ज कर लिया गया बच्चों, उसको पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया गया। दिस वाज द सेकंड चैलेंज। तो फर्स्ट आपका क्या था, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट where the Muslims were in majority. There were 2 regions, one in the west and one in the east. So there were 2 Pakistan at the time of the partition of India, East Pakistan and West Pakistan. Second problem was there that not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan, कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स थे वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। योर प्रोमिनेंट लीडर मिस्टर अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको किस नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपोज किया किस थ्योरी का, उन्होंने अपोज किया बाई नेशन थ्योरी का, और वो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनकी जो वॉइस थी उनको क्या किया गया, इग्नोर किया गया, और NWFP को किसके अंदर शामिल कर लिया प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी +2 के अंदर हैं,
कोरोना अभी भी नहीं गया है। माइंड में आता होगा कि अब की बार भी पेपर कैंसिल हो गए होंगे, ऐसा मत सोचिए। देखिए, शिक्षा, ज्ञान, ये वो चीज़ें हैं जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता। बड़े होने पर आपकी संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, आप दो भाई हैं तो दो भाइयों के बीच, बहन है तो बहनों के बीच, लेकिन ये वो अमूल्य धन है जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो शिक्षा, जो ज्ञान है ना, वो तो शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वो उसे धाड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ज्ञान आसानी से नहीं मिलता है, ज्ञान के लिए अभ्यास करना पड़ता है। नॉलेज एक्वायरिंग बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दिमाग से वो सभी बातें निकाल दीजिए कि नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ऐसा सोचना अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी निशानी नहीं है। टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम थी, जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया की, कौन कौन से? नंबर 1 है आपका बंगाल और दूसरा है आपका पंजाब। ठीक है, ये डिसाइड तो हो गया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है वो पाकिस्तान, और जो हिंदू मेजॉरिटी रीजन है वो कहाँ जाएगा? इंडिया। ठीक है, लेकिन ये दो प्रोविंस ऐसी थी, बंगाल और पंजाब। पंजाब वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, बंगाल अब बांग्लादेश आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। लेकिन इनमें कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर आपके हिंदूज जो थे, हिंदूज वो किसके अंदर थे प्यारे बच्चों? वो मेजॉरिटी के अंदर थे, बहुमत के अंदर थे। ध्यान से सुनिए इस चीज को कि बंगाल और पंजाब कुछ एरियाज ऐसे थे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहां पर हिंदू क्या थे? मेजॉरिटी के अंदर था। ठीक है, तो डिसाइड क्या हुआ प्यारे बच्चों? डिसाइड ये हुआ कि इन दोनों टेरिटरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर लोकल लेवल तक क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्थानीय क्षेत्र तक क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। भारत और किसको बेटा? सॉरी, बंगाल और किसको बेटा? पंजाब को। किसके बीच में बांट दिया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी। थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड पंजाब that had very large areas where the Hindus were in majority. That was the reason it was decided that these two territories were divided at the district and the local level between the India and Pakistan. Okay? फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लेते हैं। चौथी जो समस्या थी वो क्या थी? रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज माइनॉरिटीज। जो फोर्थ प्रॉब्लम थी वो थी आपकी माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर had to live their homes on short notice during violence। देखिए बेटा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आपने गदर फिल्म देखी होगी सनी देओल की, उस समय आपने देखा होगा कि पार्टीशन के दौरान कम्युनल वायलेंस हुए थे। धर्म के आधार पर क्या हुए थे? दंगे हुए थे। किन किन के बीच में हुए थे? स्पेशली हिंदू, सिख्स और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनके बीच में क्या हुए थे? दंगे हुए थे। लाहौर से जो रेलवे आती थी, जो ट्रेन आती थी, वो डेड बॉडीज से भरी होती थी। यहाँ से भी जो ट्रेनें जाती थी वो डेड बॉडीज से भरी जाते थे। इट वॉज नॉट द डिवीजन ऑफ the two land mass, it was the division of hearts between the Hindus and Muslims। क्योंकि सबसे बड़ा जो इफेक्ट था, जो कॉन्सिक्वेंस था इस पार्टीशन का, कि 10 से 20 लाख लोग इस पार्टीशन के अंदर मारे गए। स्पेशली जो माइनॉरिटीज थे वो इसका शिकार हुए। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों को मारा, मुसलमानों ने सिखों को मारा, हिंदू को मारा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में जो लोग थे वो कहां से कहां गए? बॉर्डर से इस पार से, और कहां चले गए? उस पार चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट था, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट था पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय में, जब 14-15 अगस्त को भारत देश का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। सो दिस वाज द
फोर्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि जो भी अल्पसंख्यक लोग थे, जो पड़ोसी की तरह रहते थे, जो भाईचारे के साथ रहते थे, वो देश अपनी ही जमीन पर एलियन हो गए। अर्थात एलियन किस तरह हो गए कि हिंदू अब मुसलमान को नहीं देख सकता था और मुसलमान हिंदू को नहीं देख सकता था, क्योंकि ये राजनीतिक बंटवारा नहीं था, इसने दो कौमों को सदा के लिए क्या कर दिया था, बांट के रख दिया था। ये तो नेहरू जी और गांधी जी जो थे, इन्होंने कोशिशें की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। वो कोशिश ही थी उस शुरुआत के अंदर। बाद में, बहुत बाद के अंदर, बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो सेकुलर वर्ड है वो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया है प्यारे बच्चों, इंक्लूड किया है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है, इसको 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट इंडियन प्रीमेबल के अंदर, भारत की प्रस्तावना के अंदर शामिल किया। शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने खूब प्रयास किए कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच जो दंगे हैं उनको क्या किया जाए, रोका जाए। यही कारण था, ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट at the time of the historical speech which was delivered by Pandit Jawaharlal Nehru on the midnight of 14th and 15th August of 1947. He was in Bengal, Calcutta, because there was large scale violence took place between Hindus and Muslim at Calcutta. यही रीजन था कि वो बंगाल के अंदर थे, वो कलकत्ता के अंदर थे, वो भारत के उस स्वर्णिम अवसर पर मौजूद नहीं थे जब भारत आजादी की सुबह देख रहा था। सो दीज वर द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है अपना व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम निकले किसके, पार्टीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टीशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे consequences of partition। देखिए, विभाजन के परिणाम, भारत बट गया, अब उसके परिणाम क्या निकले। देखो बेटा, द ईयर 1947, जरा ध्यान से देखना इस साल को, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेजिक ईयर था, क्योंकि इस साल के अंदर सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का। द ईयर 1947 was the year one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of people or population that human history has known। सबसे बड़ा विस्थापन हुआ 14-15 अगस्त 1947। ये वो साल था जब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड जो परिणाम निकला, जो क्या है आपके रिजल्ट आए, वो था कम्युनल राइट्स। अब ये जो कम्युनल राइट्स हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, ये किस किस के बीच में हुए थे, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। ये भी आपका किसका कॉन्सिक्वेंस था, ये आपका था कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, कि धर्म के नाम पर दंगे हुए किन किन के बीच में प्यारे बच्चों, हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या हुए, धर्म के नाम पर क्या हुए, दंगे हुए। स्पेशली वो एरिया जहां पर कम्युनल वायलेंस बन गए थे वो था आपका लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, जिसको उस समय कलकत्ता कहा जाता था। ये आपके कम्युनल जोन्स के अंदर क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। ये ध्यान रखना है, ये भी कॉन्सिक्वेंस था किसका, रिलेटेड टू पार्टीशन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे ज्यादा वीमेन के ऊपर अटैक हुए डिस्प्लेसमेंट के समय में, जब लोग विस्थापित हो रहे थे बॉर्डर से इस पार उस पार, तो सबसे ज्यादा वीमेन, चिल्ड्रन जो है वो इसका क्या हुए, शिकार हुए। महिलाओं को एब्डक्ट कर लिया गया, रेप किए गए, इनका रिलीजन क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, इनकी जबरन रिलीजन के साथ इनकी जो मैरिजेस थी वो कराई गई। ठीक है, इनके बच्चों से इनको क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। इट वॉज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ
द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और कुछ परिवारों ने तो अपनी जो परिवार की जो महिलाएं थी उनको अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए क्या कर दिया, मार दिया। देखिए क्या हालात थे उस समय में कि लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों को अपने ही हाथों से मार डाला। ये बड़ा ही एक दुख भरा क्षण था कि जिस माँ बहन बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और उसी को अपने हाथों से मार दिया। माताओं ने अपनी बच्चियों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि अपना ऑनर, अपने सम्मान, अपने रेस्पेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चे को, अपने ही जो फीमेल आपके क्या थे उस समय में थे, उन सभी को क्या कर दिया, मार दिया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस आया था वो आया था प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। देखो बच्चों, माइनॉरिटीज को, जो आपके अल्पसंख्यक थे वो इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि अकेले अगर हम बात करते हैं कराची की, जो कराची जो फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान थी, उस समय 46.7% जो वहाँ पर क्या कौन सी पॉपुलेशन थी, हिंदुओं की संख्या थी। ठीक है, बात करते हैं हमारे दिल्ली की नेशनल कैपिटल, उस समय मोर देन 33% पीपल वर मुस्लिम्स। तो ऐसा नहीं था कि बहुत थोड़े से अल्पसंख्यक थे जिनको बॉर्डर से उस पार और उस पार जाना होता था, नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी एक संख्या थी। और उस संख्या का रिहेबिलिटेशन करना एक सबसे बड़ा क्या था, चैलेंज था। मैंने आपको जीके सीरीज में बताया था एक किंग्सवे कैंप एक रिफ्यूजी कैंप था, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप इन आवर कंट्री इंडिया। भारत देश के अंदर सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप ये दिल्ली के अंदर था। कहाँ था? दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर था जहां पर आपके शरणार्थियों को रखा जाता था और लगभग आपके 3 लाख लोग, कितने 3 लाख पीपल यहाँ एज ए टेम्परेरी शेल्टर लेते थे, किंग्सवे कैंप दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपकी कि जो रिफ्यूजीज थे उनके नंबर क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। और अब जो प्रॉब्लम आ गई थी वो आ गई थी रिहेबिलिटेशन की, कि उनको रखा कहाँ जाए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर एज ए रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम इंडिया। भारत देश से आने वाले और जाने वाले लोगों की संख्या में एकदम से क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण से रिहेबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई प्यारे बच्चों, क्रिएट हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सिक्वेंस, परमानेंट डिवीजन ऑफ हर्ट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। देखो प्यारे बच्चों, इतनी बड़े लेवल पर हिंसा हुई थी कि राइटर और पोइट ने तो यहां तक कह दिया था, इट वॉज नॉट द डिवीजन ऑफ लाइबिलिटीज बिटवीन द टू नेशन बट इट वॉज द परमानेंट डिवीजन ऑफ हर्ट्स बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लोगों के बीच में नफरत हो गई थी। जो लोग दिवाली और ईद मिलकर मनाते थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ये रिजल्ट किसका था? ये रिजल्ट था पार्टीशन का। जो आपका विभाजन हुआ था उसके ये सारे क्या थे, परिणाम थे। इसके अलावा लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कॉन्सिक्वेंस था, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्पेशली जो आपका रेलवेज डिपार्टमेंट था उनके लोगों को ये क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। ये भी किसका रिजल्ट था? ये भी रिजल्ट था आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस था कि दोनों ही कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस देखने पड़े, ये भी पार्टीशन का रिजल्ट था। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा दोनों देशों को, ये भी किसका रिजल्ट था? ये आपके पार्टीशन का क्या था, रिजल्ट था। इसके अलावा जो 80 आपके लाख लोग डिस्प्लेस हुए बॉर्डर से, इस यहाँ से उधर गए, उधर से इधर गए, इनका जो रिहेबिलिटेशन था,
अब उसके कारण भी बहुत सी क्या आ गई थी, समस्याएं आ गई थी कि लोगों को रखा कहाँ जाए, खाना कहाँ से दिया जाए, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही। देयर वाज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ ऑफ द कंट्रीज हु केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। यहाँ तक सोचिए कि जिस देश के बंटवारे के समय जब ब्रिटिश इंडिया बटा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के अंदर देखो क्या क्या नहीं बटा, टेबल, चेयर, रेलवेज, लैंडमास, जो भूमि थी वो भी क्या हो गई थी, बट गई थी। इवन एम्प्लॉयज, इवन आपके पॉलिटिकल लीडर, इवन आपके जो भी फाइनेंशियल एसेट्स थे वो सारे के सारे, टाइपराइटर है, पेपर क्लिप है, बुक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पुलिस बैंड है, एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट है, इनको भी क्या कर लिया गया, डिवीजन के समय में आपस में क्या कर लिया गया, बांट लिया गया। 65 करोड़ रुपए दिए थे भाई हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को। जब जाके उनके सर पे है ना वो एक कहते हैं ना तरपाल है, देसी भाषा का शब्द है, इतने भूखे नंगे लोग थे ये पाकिस्तान वाले, और ये पैसे भी दिलाए कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने थे। हाँ, फास्ट भूखा मर जाऊंगा क्या, तो 65 करोड़ दे दो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी डिवीजन के समय में। तो भारत देश के ऊपर ओवर इकोनॉमिक बर्डन आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो 65 करोड़ रुपए थे ये भारत को किसको देने पड़े थे, पाकिस्तान को देने पड़े थे, जिसके कारण भारत पर और ज्यादा क्या आ गया था, बर्डन आ गया था। किसके कारण से? पार्टीशन के कारण से, या इन पैसों को देने के कारण से। देखो जब देश का पार्टीशन हुआ उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की संख्या थी 12% थी। चाहकर भी हम इन 12% लोगों को अपने देश से क्या नहीं कर सकते थे, डिस्प्लेस नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो लीडर थे, गांधी और नेहरू, उन्होंने ये कहा कि इंडिया will become a secular nation and all the religion they have equal status on the land of this country. There is no discrimination on the basis of religion. धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई बंटवारा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश बटा है लेकिन धर्म के नाम पर कोई भी लोगों के बीच में बंटवारा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कारण था कि जिस देश का बिखराव धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम भाई बहन थे वो रुक गए। हमें अब्दुल कलाम चाहिए, कसाब नहीं, ये ध्यान रखना। कोई भी कम्युनिटी, कोई धर्म नहीं होता है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब भी आतंकवाद की बात आती है तो एक धर्म के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। ये हमारे इस्लाम धर्म के लिए बहुत गलत बात है। धर्म कोई खराब नहीं होता है, धर्म को मोल्ड करते हैं लोग। क्या हिंदू लोगों को मारना सही है? क्या हिंसा करना सही है? किस धर्म में कहा है हिंसा कीजिए? लेकिन लोगों ने अपने तरीके से धर्म की शिक्षाओं को क्या कर लिया, मोल्ड कर लिया और उनको बदल दिया। तो कोई भी व्यक्ति धर्म से नहीं जाना चाहिए, कर्म से जाना चाहिए। देखिए कलाम साहब को हम जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में, कसाब को हम जानते हैं मुंबई हमले में जो आतंकवादी जो हमला हुआ था उस आतंकवादी के रूप में। तो हमें देखिए इंसान होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लोग हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब में बटे हुए हैं, लेकिन ये जो बिखराव है यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी है और हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हम बिखरे हुए लोग जो दिखते हैं ना, लेकिन हम अगर एकता में रहते तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब बराक ओबामा हमारे देश के अंदर आए थे ऑन द एवी ऑफ रिपब्लिक डे एज ए चीफ गेस्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि भारत देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी धार्मिक विविधता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी क्या है, धार्मिक विविधता। क्योंकि धर्म के नाम पर जब दंगे होते हैं, चाहे वो गोधरा दंगे हुए हों, चाहे वो मुजफ्फरपुर दंगे हुए हों, तब भारत बहुत क्या दिखता है, कमजोर दिखता है। इसलिए धर्म के नाम पर बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को इंसान रहने दीजिए। धर्म के नाम पर किसी तरह की कोई भी गलत बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो
इस तरह से जो हमारा पार्टीशन हुआ था उसके क्या निकले थे, परिणाम निकले थे। 12% हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन थी जिसको हम चाहकर भी कहाँ नहीं निकाल सकते थे, पाकिस्तान के अंदर नहीं भेज सकते थे। इसके अलावा जैन भी थे, सिख भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, पारसीज भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ये सब हमारे देश की पॉपुलेशन के अंदर थे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस the two important topics of this chapter. First one, the process of partition. In the process of partition, we learn about that the problems related to the partition, and second, we discuss about the consequences of the partition. You have to watch this video and learn about these two topics. Jai Hind, Jai Bharat.